रतनगढ़ गांव में राजू और उसकी पत्नी रहते थे। एक सुबह राजू और उसकी पत्नी नाश्ता करने के लिए बैठे थे, तभी पीछे से एक आवाज आती है। अरे रामो, अरे रामो, अरे बेटा कहाँ हो तुम? जल्दी मेरे साथ चलकर देखो, तुम्हारे दोस्त सुरेश का क्या हाल हो गया है। वह जंगल में निढाल पड़ा हुआ है। राजू दादाजी से पूछता है, अरे दादाजी थोड़ा सांस तो ले लीजिए, क्या हुआ जरा विस्तार से बताइए। अरे बेटा अब क्या बताऊं तुमको, तुम्हारा दोस्त जंगल में गया था, वो वापस ही नहीं आया। सुबह जब गांव वालों ने जाकर देखा तो वह जंगल में निढाल पड़ा हुआ था। आओ मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, चलो चलकर देखो उसके साथ क्या हुआ है। यह सुनकर राजू की पत्नी राजू से कहती है, देखो जी, गांव का मामला है, तुम्हें तो जाकर देखना ही पड़ेगा आखिर माजरा क्या है, वरना पूरा गांव मुझ पर थू थू करेगा और कहेगा कि तुम्हारा पति तो बहुत ही डरपोक है। अरे अच्छा ठीक है भगवान, मैं जाता हूँ और जाकर के देखता हूँ कि आखिरकार माजरा क्या है। बस यह बात कहकर राजू और उसके दादाजी दोनों जंगल की ओर चल देते हैं। जिसके बाद उन्हें एक पेड़ के नीचे उसके दोस्त की लाश दिखाई देती है। लाश देखकर राजू थोड़ा सा घबरा जाता है और वह अपने दादाजी से कहता है, कल तक तो दादाजी यह बिल्कुल ठीक था, आज इसे अचानक से क्या हो गया। यह सुनकर दादाजी राजू से कहते हैं, अरे बेटा मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे गांव में कोई चुड़ैल या भूत आ गया है जो कि एक एक करके हमें मार रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन हम सभी मर जाएंगे और मेरी तो अभी उम्र ही क्या है। राजू और उसके दादाजी दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं, तभी उन्हें सामने एक भूत दिखाई देता है। राजू उस भूत को देखकर समझ जाता है कि यही लोगों को जान से मार रहा है। वह उसके पास जाता है और उससे कहता है, तुम लोगों को क्यों मार रहे हो, इसके पीछे कारण क्या है, मुझे बताओ वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर भूत राजू से कहता है, आज से करीबन 350 साल पहले इसी जंगल में हमारा एक छोटा सा घर हुआ करता था। एक दिन एक साहूकार ने मुझे पैसों का लालच देकर इसी जंगल में बुलाया और बुलाकर मुझे यहीं पर ही मार दिया। जिसके बाद मारने के बाद मुझे इस पेड़ के नीचे ही दफना दिया और अब उस दिन से मेरी आत्मा भटक रही है। मुझे जो भी जंगल में दिखाई देता है मैं उसे जान से मार देता हूँ। यह सुनकर राजू भूत से कहता है, देखो भूत भाई, आज तो हमारे पास मरने का टाइम नहीं है, हम दोनों कल आएंगे, तुम हमें इसी जगह पर मिलना, तब हम आराम से बैठकर बातें करेंगे। बस इतना कहकर राजू और उसके दादाजी दोनों वहाँ से दौड़ लगा देते हैं। रास्ते में दोनों को दौड़ते हुए एक घर दिखाई देता है। वे दोनों के दोनों उसी घर के अंदर चले जाते हैं। वह घर किसी और का नहीं बल्कि राजू के दोस्त सुरेश का ही होता है। डर के मारे राजू और उसके दादाजी दोनों जमीन पर ही बैठ जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। अरे दादाजी आज तो हम दोनों बच गए, वरना वो भूत हमें मार देता। लेकिन तुम्हारा भी क्या स्टैमिना है दादाजी, आप बहुत तेज दौड़ते हो। अरे बेटा स्टैमिना कुछ नहीं है, वो तो डर के मारे मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मैं कितनी तेज दौड़ रहा हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं धीरे धीरे से चल रहा हूँ। थोड़ी देर तक राजू और उसके दादाजी दोनों सुरेश के घर में ही रहते हैं। जिसके बाद में दोबारा फिर से उसी जंगल में जाते हैं जहाँ पर सुरेश की मौत हुई थी। जैसे ही राजू और उसके दादाजी जंगल में जाकर रुकते हैं, अचानक से उनके पास वही भूत आ जाता है और उनसे कहता है, देखो तुम मुझे बहुत ही भले लग रहे हो, इसीलिए तुम मरने के लिए दोबारा फिर से मेरे पास आ गए हो। यदि तुम अपनी जान की सलामती चाहते हो और यहाँ से जिंदा वापस जाना चाहते हो तो मेरा एक छोटा सा काम कर दो। यदि तुमने वो काम कर दिया तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। अब राजू के दादाजी बहुत ही बहादुर थे। वह कांपती हुई आवाज में कहते हैं, अरे भूत भाई जल्दी से बता दो, वरना मैं यहीं का यहीं पिघल जाऊंगा, जल्दी बता दो। यह सुनकर भूत राजू और उसके दादाजी से कहता है, यदि तुम वाकई मेरी आज़ादी चाहते हो और इस जंगल में मरने का सिलसिले को ख़त्म करना चाहते हो
तो तुम्हें 3 बार एक मंत्र को बोलना पड़ेगा। जैसे ही तुम उस मंत्र को बोलते रहोगे मैं यहाँ से चला जाऊँगा। यह सुनकर राजू भूत से कहता है, तुम हमें वो मंत्र बता दो, हम बिना रुके उस मंत्र को बोलते रहेंगे। जिसके बाद भूत राजू और उसके दादाजी से कहता है कि तुम्हें ये मंत्र बोलना पड़ेगा, अग्नि अग्नि तुम अपने असली रूप में आ जाओ, अग्नि अग्नि तुम अपने असली रूप में आ जाओ। बस तुम्हें ये मंत्र 3 बार बोलना है, जिसके बाद मैं यहाँ से गायब हो जाऊँगा और अपने घर वापस चला जाऊँगा। बस यह बात सुनकर दादाजी और राजू यह मंत्र बोलना शुरू कर देते हैं। अग्नि 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 तुम अपने असली रूप में आ जाओ, अग्नि 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 तुम अपने असली रूप में आ जाओ, अग्नि 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 तुम अपने असली रूप में आ जाओ। दोनों के दोनों यह मंत्र बोलने लग जाते हैं, जिसके बाद वह भूत वहां से गायब हो जाता है और अपने घर वापस चला जाता है।